Hello everyone. Welcome to my channel Maths Lover Tripathi ma'am. I hope so you are doing good. Today's topic is lecture 4. We will do some questions on the basis of chain rule. Are you ready with pen and paper? Yes. Let's start. डिफरेंशिएशन चल रहा है वो बिल्कुल बेसिक से चल रहा है. आप सभी लोग किसी भी क्लास के हो आप ये डिफरेंशिएशन जरूर दे क्योंकि यहीं से स्टार्ट होगा एडवांस के लिए. अगर आपको ये बेसिक नहीं मालूम तो एडवांस तक पहुंचना तो बहुत ही मुश्किल है. इसलिए इन बेसिक क्वेश्चंस को बार बार आप लोग करिएगा. बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चंस. तो जल्दी से आज हम लोग बहुत ज्यादा क्वेश्चन करने वाले हैं. तो ये सारे क्वेश्चंस को ऐसे धर 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 करेंगे कंप्लीट. तो फर्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी आप लोग करेंगे. ये डिफरेंशिएशन करना बच्चे. डिफरेंशिएशन ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी होल स्क्वायर. तो ये चार फॉर्मेशन आपको लिखा हुआ है. इस चार फॉर्मेशन से आप देखोगे कि किस फॉर्मेशन में ये आपके क्वेश्चंस बन रहे हैं. तो देखो फर्स्ट फॉर्मेशन चेक करो. हाँ पहले ही बन गया बच्चे. तो फर्स्ट फॉर्मेशन का फॉर्मूला यहाँ से उठाओ और यहाँ पुट करो. तो व्हाट विल बी पावर फॉर्मूला ओके इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ inner function. Now twice of a plus b. A is constant, take outside. X square differentiation of x square, power formula 2 and 2 1 less 1 plus b. B is constant, differentiation of constant is 0. Now twice of ax square plus b into 2ax. So what is answer? 2 2s are 4. 4ax ax square plus b. Okay, it is your answer. Now next question. next question में जल्दी से आप लोग आंसर बताओ बच्चे. आप लोग जल्दी जल्दी आंसर बताते रहो. सेकेंड आंसर जल्दी से इसका डिफरेंशिएशन बताओ. व्हाट इज मीनिंग ऑफ रूट? रूट मीन्स पावर हाफ. डिफरेंशिएशन ऑफ देखना बहुत मजा आने वाला है क्वेश्चंस. ये आप इतने ज्यादा क्वेश्चंस आप कर लोगे आज. सारे टॉपिक सारी फॉर्मेशन आपके क्लियर हो जाएंगे. तो ये हो गया पावर आगे आगे. 1 लेस मीन्स -1/2. कोफिशिएंट ऑफ एक्स. कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्लियर. तो 1/2a 2a ax प्लस बी रेस्ट पावर -हाफ. तो माइनस को बेटा आप लोग कर दो ऐसे ax प्लस बी. तो कुछ चीजों के फॉर्मूला बच्चे आप यहीं से बनाते चलो जिससे आपको लर्न होगा और भी अच्छी तरह से. जैसे डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स. तो क्या लर्न करोगे? डिफरेंशिएशन ऑफ रूट एक्स डायरेक्ट लर्न कर लो 2 रूट एक्स. ये फॉर्मूला आप लर्न कर लो बच्चे. तो आप बहुत ही जल्दी इसे क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे. चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं. तो बच्चे ये सबसे पहले आपको देखना कि इसकी फॉर्मेशन क्या बन रही है. तो आप देख सकते हो कि ये फॉर्मेशन आपका बन रहा है u इंटू वी. मीन्स पहले हम रूल्स लगाएंगे फिर इस फॉर्मेशन को चेक करेंगे बच्चे. ठीक है. तो यहाँ पर आपका प्रोडक्ट गिवन है u इंटू वी. तो u इंटू वी अप्लाई करेंगे बच्चे. तो जल्दी से फॉर्मूला बता दो आप लोग. ओके ये फॉर्मूला. तो अब इस फॉर्मूला को लगाते हैं. ax प्लस बी डिफरेंशिएशन ऑफ cx प्लस डी प्लस cx प्लस डी डिफरेंशिएशन ऑफ ax plus b. Okay, now this formula again
फर्स्ट फॉर्मेशन पावर फॉर्मूला, तो नाउ ax plus b power formula and coefficient of x. So what is coefficient of x? C plus cx plus d. It is simple. A is constant, differentiation of x is 1 and differentiation of constant is 0. You can take common cx plus d. Take common cx plus d. Now 2c ax plus b plus a cx plus d. Now can open the bracket. Cx plus d 2acx plus 2bc plus acx plus ad. Okay. Now apply here. It is 3x. 3acx plus 2bc plus ad. So this is answer. Okay. Understood? Now next question. क्वेश्चन को कैसे स्टार्ट करेंगे? सबसे पहले आप ये बताओ कि इस क्वेश्चन को स्टार्ट कैसे करेंगे बच्चे। तो इस क्वेश्चन को भी सबसे पहले आपको देखना है कि रूल्स क्या लग रहे हैं, फिर उसके बाद देखना है कि फॉर्मेशन क्या लग रहा है। यहाँ पे देखो ये प्रोडक्ट फॉर्म में, दैट मीन्स प्रोडक्ट रूल्स u इंटू वी। जल्दी से आप लोग फॉर्मूला लिखो, फिर उसमें हम अप्लाई करते हैं। तो क्लियर फॉर्मूला आप लोगों ने, चलो अब इस फॉर्मूले को अप्लाई करते हैं। u into differentiation of v and next multiply cx plus d and then differentiation of ax plus b raised to power n. Okay. Now power formula and coefficient of x. Power formula and coefficient of x. ax plus b. तो आप जल्दी से इसे करो। cx plus d raised for n minus 1 into coefficient of x plus cx plus d raised for n and ax plus b raised for n minus 1 into coefficient of x. Understood? Now what is least power of ax plus b and ax plus b? n minus 1 and least power of cx plus d n minus 1. तो आप पहले लीस्ट पावर को कॉमन ले लो बच्चे। ax plus b raised to power n minus 1 and cx plus d raised to power n minus 1. देखो n minus 1 plus 1 लिख सकते हो इसे। तो ये तो कॉमन आ गया, तो क्या बचा? वन टर्म, वन पावर ax plus b into c plus now cx plus d same as here, cx plus d into a and n also बच्चे n can also take common, n भी कॉमन ले सकते हो, टेक कॉमन। Now 2acx plus bc plus ad. Okay, it is answer. अगर आपके कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक आता है बच्चे तो आप चेक कर सकते हो। अगर कोई मिस्टेक हो तो आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो, क्योंकि मिस्टेक तो हर किसी से हो सकता है। तो अब देखना है कि आप कितना कंसंट्रेशन के साथ बैठ के ये क्वेश्चंस कर रहे हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है ना, इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस। ऐसे ही क्वेश्चंस आगे मिलते रहेंगे, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि ये फॉर्मेशन अगर आपको अच्छी तरह से अपने दिमाग में फिट करना है तो बिल्कुल लास्ट तक वीडियो देखिएगा बच्चे। नाउ दिस क्वेश्चन बच्चे जल्दी से स्टार्ट करो और बताओ कि इसमें कौन से रूल लग रहा है। पहले तो आप जल्दी से बता दो कि इसमें रूल कौन सा लग रहा है बेटा। कोशिएंट रूल,
इसमें क्या लग रहा है, कोशेंट रूल। तो सबसे पहले आप यहाँ कोशेंट रूल लिखो जल्दी से, डी बाई डी एक्स यू बाई वी। व्हाट इज कोशेंट रूल, वी डिफरेंशिएशन ऑफ u minus u into differentiation of v and divided by denominator square of denominator. Okay, this is formula. तो इस रूल्स को पहले अप्लाई करेंगे, उसके बाद देखेंगे फॉर्मेशन। तो जल्दी से आप लोग जल्दी से ये फॉर्मूले को अप्लाई करो और बताओ। साइन रेज टू पावर एन एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ sin raised to power nx divided by sin raised to power nx whole square. Okay, now differentiate it. Sin raised to power nx, what is differentiation of x, 1, ये एज इट इज हो गए, x पावर फॉर्मूला n sin raised to power n minus 1x into differentiation of cos x divided by sin raised to power nx होल स्क्वायर। गुड बेटा, इनमें से देखो क्या कॉमन आ रहा है, n माइनस 1, तो ये कॉमन ले लो, साइन n माइनस एन एक्स कॉमन, ब्रैकेट साइन x माइनस एन एक्स डिफरेंशिएशन, सॉरी कॉस, क्या बन गया, कॉस x डिवाइडेड बाय साइन रेज़ पावर 2 n x। अब देखो बच्चे, यहाँ पे बेस सेम पावर ऐड, तो आप इसे पावर सब्ट्रैक्ट कर दो, सॉरी डिवीजन पे सब्ट्रैक्ट होते हैं पावर, तो ये डिवाइड हो रहा है बच्चे, तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, साइन रेस्ट पावर 2n माइनस n, n माइनस माइनस प्लस, इट इज आंसर। हो गया ना फैंटास्टिक। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस के लिए और इतने इजी मेथड के लिए इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो बच्चे। अब आप देखिए ये फॉर्मेशन क्या बन रहा है, तो सबसे पहले क्या बताया कि रूल्स चेक करोगे, अगर यहाँ पर कोई रूल बन रहा है तो उस रूल्स के फॉर्मूले लगाओगे। तो यहाँ पे क्या रूल बन रहा है बच्चे, ये रूल बन रहा है प्रोडक्ट रूल। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग प्रोडक्ट रूल का फॉर्मूला लगाएंगे। तो जल्दी से बताइए प्रोडक्ट रूल क्या होते हैं, जल्दी से बताइए। u इंटू वी साइन क्यूब एक्स इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्यूब एक्स। ओके बच्चे, ये तो साइन क्यूब का मल्टीप्लाई है, इसे आप एज इट इज रखा आपने, गुड। बट यहाँ देखो, यहाँ पे ये फर्स्ट फॉर्मेशन भी लग रहा है और सेकंड फॉर्मेशन भी लगेगा। फर्स्ट फॉर्मेशन इसलिए कि ये पावर है, तो पहले लगेगा फर्स्ट फॉर्मेशन, फर्स्ट फॉर्मेशन के बाद सेकंड फॉर्मेशन। तो अप्लाई यार फर्स्ट फॉर्मेशन, कॉस, क्योंकि 2 माइनस 1 क्या हो गया 1 एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ कॉस एक्स क्यूब, क्लियर, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3, ये तो आप लोग को आ गया 3 साइन स्क्वायर एक्स इंटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स। ओके ना, तो ये आपने लिखा साइन क्यूब एक्स इंटू 2 कॉस एक्स क्यूब, क्लियर, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करोगे तो देखो एफ ऑफ जी एक्स, एफ ऑफ जी एक्स, तो पहले कॉस को डिफरेंशिएट करो, माइनस साइन एक्स क्यूब इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स क्यूब प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स और साइन का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स। अंडरस्टूड, हो गए। चलिए एक्स क्यूब का भी कर लेते हैं, 3x स्क्वायर साइन क्यूब इंटू 2, यहाँ माइनस कर दो, कॉस एक्स क्यूब इंटू साइन एक्स क्यूब, पावर फॉर्मूला स्क्वायर,
प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्यूब इंटू 3 साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स। अब आप देख सकते हैं इसमें से कुछ कॉमन हो तो कॉमन ले लो, जो आप देखो कोई भी टर्म कॉमन हो रहा है, कॉस एक्स क्यूब कॉमन, और तो कुछ कॉमन नहीं हो रहा बच्चे। 2 3 जा 6 माइनस 6 एक्स स्क्वायर साइन क्यूब एक्स साइन एक्स स्क्वायर प्लस कॉस एक्स क्यूब 3 भी है बच्चे यहाँ पर, कॉस एक्स साइन स्क्वायर एक्स। ओके, इट इज आंसर। मिल गया ना ये आंसर। तो आप इस क्वेश्चन में भी, क्वेश्चन के अंदर भी ढूंढोगे कि कहीं क्वेश्चन के एक फॉर्मेशन के अंदर कोई दूसरा फॉर्मेशन तो नहीं लग रहा है। जब तक आप लास्ट तक नहीं पहुंचते वो फॉर्मेशन आपको अप्लाई करना ही करना है। तो चलिए अब ये क्वेश्चन है बच्चे, अब इसमें तो बच्चे a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी भी लगा सकते हो आप, बट अगर आप एक्सपर्ट बन गए हो डिफरेंशिएशन के तो आपको होल क्यूब की आइडेंटिटी लगाने की जरूरत ही नहीं है। सीधे आप फर्स्ट फॉर्मेशन को लेकर के इसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो। तो अब चलिए देखते हैं कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। सबसे पहले तो आप इस पावर टर्म को x प्लस और इसे लिख लो बच्चे -1/2, क्लियर, होल क्यूब। अब पावर फॉर्मूला लगा दोगे 3x प्लस एक्स रेज़ पर -1/2, 3 - 1 2, ओके, इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ इनर फंक्शन मीन्स x प्लस एक्स रेज़ पर -हाफ, क्लियर ना, 3x प्लस। अब आप इसे एज इट इज लिख सकते हो जैसे पहले था, डिफरेंशिएशन ऑफ x इज 1, -1/2 इंटू एक्स रेज़ पर -1 कर दो बच्चे, तो -1/2 -1 कितना हो गया, -3/2, तो -3/2, ओके। तो 3x प्लस 1 ओवर रूट एक्स इंटू 1 माइनस 1/2 एक्स रेज़ पावर 3/2, इट इज आंसर। तो ऐसे भी आंसर आपका निकल सकता है। तो ऐसे ही क्वेश्चंस के लिए त्रिपाठी मैम को याद किया करो और इनके चैनल को सब्सक्राइब किया करो। आपको अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आता तो आप इसे बार बार वीडियो रिपीट करके देखो। क्वेश्चन देखते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स अपॉन एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। तो अब आपको ये फॉर्मेशन दिख रहा है, क्वेश्चन रूल u ओवर v, u ओवर v। क्वेश्चन रूल लगाते हैं, क्या फॉर्मूला होता है, पीछे से जल्दी से आप वीडियो को पीछे करके देख सकते हो कि क्वेश्चन रूल का फॉर्मूला क्या लगाया गया है। चलो बच्चे डिफरेंशिएशन ये लगा देते हैं, x साइन x प्लस कॉस x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x माइनस x कॉस x, ओके, माइनस साइन x x cos x into differentiation of denominator means x sin x plus cos x and whole divided by x sin x plus cos x whole square, ओके। अब आप चलिए फॉर्मूला लगाइए इसमें, x sin x प्लस cos x, क्लियर। साइन x का डिफरेंशिएशन करो बच्चे, क्या बना, cos x माइनस, बट यहां पर आपको करना बच्चे u इंटू वी, इसी के अंदर u इंटू वी भी लग रहा है, तो जल्दी से आप u इंटू वी लगा दो, x इंटू डिफरेंशिएशन ऑफ cos x प्लस cos x डिफरेंशिएशन ऑफ x, ओके, ये लग गए।
माइनस साइन एक्स एक्स कॉस एक्स, सेम हेयर डिफ्रेंशिएशन ऑफ दिस, इसमें जब आप डिफ्रेंशिएशन करोगे बच्चे तो ये u इंटू वी, तो जल्दी से यहाँ u इंटू वी अप्लाई कर दो, x इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ साइन एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ x, ओके, प्लस कॉस एक्स। अब कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होगा बच्चे, साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स होल स्क्वायर। कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो गया बच्चे, माइनस साइन एक्स, तो ये माइनस माइनस एक्स साइन हो गया, फिर यहाँ पे प्लस माइनस माइनस और एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1, ओके, नाउ माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स। थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई भी करना पड़ता है बच्चे, चलिए इसे कर लेते हैं, एक्स साइन का डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स प्लस साइन एक्स एंड माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर, ओके, कॉस एक्स कैंसिल, साइन साइन कैंसिल, तो एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स इंटू एक्स साइन एक्स माइनस साइन एक्स माइनस एक्स कॉस एक्स इंटू एक्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स होल स्क्वायर। हो गए बच्चे, अब इनका मल्टीप्लाई कर दो, जल्दी जल्दी आप इनके मल्टीप्लाई करो, एक्स तो आप कॉमन ले सकते हो या मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये थोड़ा सा रब कर देते हैं, आई होप सो कि आप लोगों ने नोट कर लिया। चलो यहाँ लिख देते हैं, ये फॉर्मूला हटा करके यहाँ लिख लेते हैं बच्चे, तो क्या बना, एक्स स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स, सेम ईयर माइनस एक्स साइन एक्स कॉस एक्स माइनस माइनस प्लस एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स एक्स साइन एक्स प्लस कॉस एक्स whole square, okay, now it is cancel out, this part is cancel out, okay, x square can take common, sin square x plus cos square x divided by x sin x plus cos x whole square। तो what is x square plus sin square, sin square x plus cos square x 1 बच्चे, तो x ओवर x sin x प्लस cos x होल स्क्वायर, इट इज आंसर। तो ये इसका आंसर बन गया बच्चे। बच्चे अब ये क्वेश्चन देखते हैं कैसे सॉल्व होगा, y इक्वल रूट एक्स प्लस रूट एक्स माइनस 1 फाइंड dy बाई dx। इस क्वेश्चन को एमसीक्यू में भी आ सकता है बच्चे, इस तरह से भी क्वेश्चन लिख करके ये दे सकते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 dy बाई dx, ओके, या व्हाट इज वैल्यू ऑफ दिस, व्हाट इज वैल्यू ऑफ इसके। तो ये एमसीक्यू फॉर्म में भी क्वेश्चन बन सकते हैं बच्चे, तो आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके भी, मतलब जो भी आंसर आएगा उसको इस फॉर्म में भी करके आप देखोगे कि कैसे ये क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है। तो चलिए देखते हैं कैसे आप डिफरेंशिएट करोगे।
और हम कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं। आप अपना करो, मैं अपना करती हूँ, फिर मैच कराते हैं कि किसका इजी मेथड है। आपका इजी मेथड होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिखना, और मेरा इजी होगा तो आप बता देना। तो आप इसे डिफ्रेंशिएटिंग ऑन बोथ साइड, तो y का डिफ्रेंशिएशन तो होता है dy बाई डी एक्स बच्चे इक्वल, देखो रूट का डिफ्रेंशिएशन यहाँ रब हो गया, दोबारा लिख देते हैं, डिफ्रेंशिएशन ऑफ रूट एक्स 1/2 रूट एक्स, इस फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं, ठीक, पर टाइम बचेगा। 1/2 रूट एक्स प्लस 1 इंटू डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स प्लस 1। इनर फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन जरूर करिएगा बच्चे, क्योंकि ये तो आउटर फंक्शन, ये पावर का हो गया, इनर अभी बाकी है बच्चे। तो 1/2 रूट एक्स माइनस 1 एंड डिफ्रेंशिएशन ऑफ एक्स माइनस 1। ओके, नाउ 1/2 रूट एक्स प्लस 1, जब आप एक्सपर्ट हो जाओगे तब तो ओरली करने लगोगे। एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 और 1 का 0, 1/2 root x minus 1 and then 1 differentiation of x 1 and differentiation of 1 0. तो 1/2 root x plus 1 plus 1/2 root x minus 1, ये तो डिफरेंशिएशन हो गया बच्चे। लेकिन अगर ये फॉर्मेशन आए तो आप कैसे आंसर निकालोगे, तो आप एलसीएम ले लो बच्चे। तो रूट x माइनस 1 प्लस रूट x प्लस 1, इसे सिंप्लीफाई कर दो। देखो अब ये पार्ट आपका क्या बन गया बच्चे, y के इक्वल ही आ गया, और ये हो गया 2 रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो तो देखो आपका मिला कि नहीं, रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1 डी वाई बाई डी एक्स किसके इक्वल हो गया बच्चे, y बाई 2 के। तो इस तरह से ये आंसर भी फाइंड कर सकते हो। डिफरेंशिएशन तो यहाँ तक कंप्लीट हो गया बच्चे, बट ये वैल्यू निकालने के लिए ये ऐसे आपको करना होगा। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन भी बनते हैं इस टाइप के डिफरेंशिएशन के। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन। चलो बच्चे, अब ये आपके सामने क्वेश्चन है, अब बताओ कि इसमें फॉर्मेशन क्या बन रहा है। यहाँ तो दिख रहा है कि कोई रूल्स नहीं है, ना प्रोडक्ट रूल है ना क्वेश्चन रूल है, बट फॉर्मेशन क्या बन रहा है, इनमें से देखो किस फॉर्मेशन में हो आप लोग, तो आई होप सो इसमें है। देखो लॉग एफ एक्स, ये एफ एक्स हो गया, ये लॉग हो गया, एफ एक्स। तो आप इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर सकते हो। तो चलिए करते हैं यूज, dy बाई डी एक्स, ये फॉर्मेशन। तो आप इसे रेसिप्रोकल फॉर्म में लिखोगे, फिर डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स, ये पूरा एफ एक्स है, ओके, ये हो गया। अब आप यहां पर लिखो 1/x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ x, 1। अब देखो बच्चे हो गया ना, इसमें दूसरी फॉर्मेशन भी आ गई, फर्स्ट वाली। देखो रूट आ गए, तो रूट का डिफरेंशिएशन यहाँ लिख रखे, ये डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लो, 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस स्क्वायर, ये तो पावर फॉर्मूला हो गया। अब फिर इसका इनर फंक्शन भी करना बच्चे, इनर फंक्शन ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ओके, 1/x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस 1/2 रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर, ए इज कांस्टेंट हियर, तो डिफरेंशिएशन ऑफ ए स्क्वायर 0 एंड एक्स स्क्वायर 2x, कैन राइट डाउन 2x। चलो अब थोड़ा थोड़ा शॉर्ट करते जा रहे हैं, ये कैंसिल, टेक एलसीएम, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये एलसीएम आपने ले लिया, फुलफिल। कैन यू सी हियर, दिस इज कैंसिल आउट, ये तो 1/√a स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन इज 1/√a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो इस तरह से आप इस क्वेश्चन का देखो सिंप्लीफाई करने भी आना चाहिए बच्चे। क्या होता है कि हम लोग ये चीजें तो बता देते हैं कि फॉर्मेशन क्या है, इसमें क्या करेंगे,
बट कभी कभी बच्चों को सिंप्लीफाई करने नहीं आता और वो आंसर फाइंड नहीं कर पाते लास्ट में। तो बच्चे सिंप्लीफाई करना भी उतनी ही इंपॉर्टेंट चीज है। बताया था ना कि रूट्स होना बहुत जरूरी है। तो जब तक सिंप्लीफाई पे भी मेहनत नहीं करोगे, वर्कआउट नहीं करोगे, ये सारे फॉर्मेशन बताना बेकार हो जाएगा। तो आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई पे भी आप लोग ध्यान रखोगे कि कैसे सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर फाइंड किया जा रहा है। क्लियर? तो चलिए, ये कितना फैंटास्टिक क्वेश्चन है, बहुत ही फैंटास्टिक क्वेश्चन है ये। आपको दिख रहा है 3 टाइम्स लॉग, और सोचोगे भाई एक टाइम तो पढ़ पढ़ के मुश्किल से तैयार किया, अब ये 3 बार आ गया। कोई बात नहीं, 3 बार करेंगे हम लोग और बड़े ही इजी तरीके से। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। फॉर्मेशन यही अप्लाई करना बच्चे। तो आप 1 लाख को देख करके इसे देखो, ये पूरे ही टर्म को आप एफ एक्स लो, तो ये क्या हो गया? रेसिप्रोकल हो गया, पूरा रेसिप्रोकल आ गया बच्चे। लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब। अब बहुत बच्चे कहेंगे पावर लॉग की प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। अभी कोई प्रॉपर्टी लगाने की जरूरत नहीं है बच्चे, आप पहले इसको फॉर्मेशन को सीखो। डिफरेंशिएशन ऑफ एफ एक्स मीन्स लॉग ऑफ लॉग एक्स क्यूब। क्लियर? देखो 1 कम हो गए, 2 बचा। अब इसे ले लो, इस पूरे को। तो जब आप डिफरेंशिएट करोगे बच्चे, इनटू 1 ओवर लॉग एक्स क्यूब इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग एक्स क्यूब, क्योंकि इसका फर्दर डिफरेंशिएशन भी करोगे। पहले इसका किए थे, फिर आप इसका करोगे। अब भी इस लॉग का करो तो ये बचा एफ एक्स। तो व्हाट इज डिफरेंशिएशन ऑफ लॉग? 1 ओवर एक्स क्यूब and differentiation of x cube. So what is differentiation of x cube? 3x square. Three x square. It is cancel out. तो what is answer? 3 over x. अब थोड़ा सा आप इसे रीअरेंज कर लो बच्चे। It is answer. था ना अमेजिंग क्वेश्चन? तो बच्चे इसको थोड़ा सा शॉर्टकट में भी ध्यान रख सकते हो कि एक एक लॉग आप इसे पहले रेसिप्रोकल करो, फिर इसका रेसिप्रोकल करो, फिर इसे डिफरेंशिएट कर दो। ये आपका हो गया। तो रेसिप्रोकल करते जाओ, पहले पूरे का हुआ, फिर इसका हुआ, फिर एक्स क्यूब का रेसिप्रोकल हुआ, फिर एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन हो गया। तो अगर आप अभी कॉन्सेप्ट के साथ इन क्वेश्चंस को करोगे तो बहुत ही जल्दी तैयार हो जाएगा। चलिए दूसरे क्वेश्चन। चलो बच्चे अभी ये क्वेश्चन देखते हैं, है ना। पहले में क्या था? कोई बेस नहीं था, दैट मीन्स ln था। अब यहाँ पर बेस है बच्चे, तो इस log x बेस a का फॉर्मूला भी आपको लर्न होना चाहिए। क्या होता है log x बेस a के लिए फॉर्मूला? 1/x log a। मीन्स एक log को डिफरेंशिएट करोगे तो एक log कांस्टेंट का मल्टीप्लाई होगा, ये ध्यान रखना। एक log को डिफरेंशिएट करोगे तो एक का मल्टीप्लाई होगा। तो यहाँ पर पहले जब आउटर को डिफरेंशिएट करोगे तो ये तो रेसिप्रोकल हो गया। चलिए शॉर्टकट में बताते हैं, ये रेसिप्रोकल हो गया। आपने इसको रेसिप्रोकल लिख दिया, लेकिन इसके साथ log 5 भी लिखोगे क्योंकि इसका बेस 5 है बच्चे। इनटू फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ log 5 log x। क्लियर? अब जब आप इनका डिफरेंशिएशन करोगे बच्चे इसका, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, बट log 5 का मल्टीप्लाई यहां भी होगा। तो log बेस 5 log x क्यूब log 5, ये तो एज इट इज पहले का टर्म है। अब यहां पर लिखोगे log x क्यूब और बेस वाला 5 भी लिखना है log 5।
इनटू डिफरेंशिएशन ऑफ log x। क्लियर? अब इस log में बेस 5 नहीं है बच्चे, यहां पर बेस 5 नहीं है, दैट मीन्स इट इज ln, ये ln है। कितने टाइम्स log 5 आ गया? 2 टाइम्स। ये थोड़ा साथ के साथ शॉर्टकट सीखना बहुत जरूरी है बच्चे। तो ये हो गया log x क्यूब इंटू log ऑफ log x क्यूब एंड log 5 होल स्क्वायर। अब आप इनका डिफरेंशिएशन करो, 1/x क्यूब इंटू एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन 3x स्क्वायर, इट इज कैंसिल आउट। क्या हो गया बच्चे? 3/x, रीअरेंज कर लो थोड़ा सा, x log x क्यूब log ऑफ, ये बेस 5 है बच्चे, इट इज आंसर, लास्ट आंसर फाइनल योर। तो देखो जितने टाइम्स 5 बेस 5 वाले आए बच्चे उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो गए। अब पेपर में तो चेंज भी हो सकता ना बच्चे। अब सपोज कर लो कि पेपर में आपका चेंज हो गया, यहाँ पर हो गया 3, यहाँ हो गया 5, तो log 3 इंटू log 5 बनेगा, log 3 इंटू log 5 मीन्स जितने बेस आएंगे उतने आप यहाँ पर मल्टीप्लाई करते जाओगे। ये सारी चीजें सेम हो गई। यहाँ पर आपका क्या बनेगा? log 3 इंटू log 5। ये चीज ध्यान रखना बच्चे कि जो बेस में होगा उनका नीचे मल्टीप्लाई होता जाएगा। तो चलिए इसी बेस पे एक होमवर्क देने का मन कर रहा है, दे देते हैं छोटा सा, और आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर लिखना। सेम इसी बेस पे बच्चे, ये आपका होमवर्क है, जल्दी से नोट कर लो। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बट इसका आंसर कमेंट सेक्शन में आ जाना चाहिए बच्चे। अब ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं किस फॉर्मेशन में बन रहा है। तो सबसे पहले फॉर्मेशन तो हमें ये दिख रही है रूट वाली, तो पहले हम रूट को डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो रूट को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या मिला बच्चे? 2 रूट e रेज पावर रूट 2x। ओके, फर्दर डिफरेंशिएशन ऑफ e रेज पावर रूट 2x। गुड। चलिए अब एक्सपोनेंशियल वाली फॉर्मेशन दिख गई आपको, e रेज पावर fx, तो e रेज पावर fx को कर लो 2 रूट e रेज पावर रूट 2x। differentiation of e raised power 2x means as it is, you can see here, and differentiation of root 2x. Okay, again apply root 2 formula. Into differentiation of this 2 root 2x into further differentiation of 2x. Clear? It can write down power 1 and this can write down power half. Okay, क्योंकि सिंप्लीफाई करने भी सीखना है बच्चे। ओके, 2 कैंसिल आउट ना, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, क्योंकि ये डिवाइड हो रहे हैं बच्चे तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट, तो 1 माइनस 1/2 क्या आ गया? 1/2, और 1/2 को क्या लिख सकते हैं? रूट, तो मीन्स 1/2 रूट 2x, और ये आ गया रूट e रेज पर रूट 2x। आंसर है ना मैजिक? देखो वही चीज देख रहा है, केवल अंदर वाले फंक्शन का डिफरेंशिएशन आ गया बाहर। तो इस तरह से ये मैजिक क्वेश्चन होता है कि आप यहीं पर एक्सपोनेंशियल को एज इट इज लिख सकते थे और केवल इसका डिफरेंशिएशन कर देते। बहुत ही इजी ट्रिक मिल जाते हैं आपको, अपने तरीके से करो बच्चे, ट्रिक तो यहाँ तैयार रहता है। ये देखो एज इट इज एंड डिफरेंशिएशन ऑफ पावर, ठीक है। तो एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो बहुत मजेदार होता है बच्चे। तो चलिए बच्चे, आज हम लोग बहुत क्वेश्चन किए, अब इस क्वेश्चन के साथ जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना आप लोगों, लाइक कमेंट्स करना और अपने दोस्तों को भी शेयर करना। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि डिफरेंशिएशन में टाइम लगने वाला है, तो आप लोग आराम से क्वेश्चंस को करते रहिए और सारे फॉर्मेशन को अच्छी तरह से तैयार करिए।
तो चलिए